देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित के एनसीईआरटी प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आइए सॉल्यूशन। ठीक, देखो, सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, कैंसिल कीजिए, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3, 20 को काटिए, 2 एकन 2, 0 हो गया, 2 पंचे 10। अब 5 से कैंसिल कीजिए, 5 एकन 5। अब 6 को ऐसे ही लिख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 गुणे 3। अब 20 को यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ कितनी बार बच्चों 2 आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर कितना लिख लेंगे, 2, और गुणे में कितना हो जाएगा, 5। अब आपको क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में बच्चों आपको ध्यान रहना चाहिए, सबसे छोटी घात वाली संख्या ली जाएगी। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 2, तो हम सिर्फ यहाँ 2 लेंगे। और यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो नहीं 3 लेंगे। 5 यहाँ है, 5 ऊपर तो है नहीं, तो 5 नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ पर कोई अंक नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन मिलता है, ठीक है। तो 2 की गुणा करा देंगे, 2 एकन 2, तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 2। चलो एलसीएम निकालिए इसी से, एलसीएम। अब यहाँ देखिए, एलसीएम में सबसे बड़ी घात ली जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 2, तो इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 2 है, तो लिख लीजिए 2 की पावर 2 गुणे में। अब 3 यहाँ है, यहाँ तो 3 है नहीं, लेकिन एलसीएम जब निकालेंगे तब बच्चों हम लिखेंगे 3 गुणे में 5, ठीक है। अब कराइए, 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। एचसीएफ निकल के आया है 2 और एलसीएम निकल के आया कितना है, 60। ठीक, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, लिख लीजिए, सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, करिए, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3। अब 72 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंगा 12, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 नेम 18। अब 3 से कैंसिल कीजिए, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। ठीक, अब 120 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 छंगा 12, 0 ऐसे उतार लेंगे, 2 तियाँ 6, ठीक, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 3 से तिपच 15, 5 एकन 5। ठीक, अब लिखिए बच्चों यहाँ पर 6 बराबर 2 गुणे 3, यहाँ पर लिख लीजिए 72 बराबर 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे, 3। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घात 2। अब लिख लीजिए 120 बराबर में, यहाँ 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, और उसकी बात क्या है, 3 गुणे 5। ठीक, आगे देखिए, एचसीएफ सबसे पहले निकाल लीजिए बच्चों। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में हमने आपको क्या बताया है, सबसे छोटी घात ली जाएगी। क्या ली जाएगी, सबसे छोटी घात। अब देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पावर समान है। यहाँ सबसे छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर है। ठीक, तो लिख लीजिए 2। और यहाँ देखिए
3 है, यहाँ 3 की पावर कितना है 2, यहाँ 3 की पावर 1, तो ये समान तो है, तो हम लिख लेंगे यहाँ 3 और 5 यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ठीक, तो गुणा कराइए 2 तियाँ 6, तो हमारा एचसीएफ निकल के बच्चों कितना आ गया 6। अब निकालिए एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या बताया आपको? सबसे बड़ी घात ली जाएगी। ठीक, यहाँ 2 की पावर कितना लेना है आपको? 3। यहाँ पर कितना लेंगे? 3 की पावर 2 और गुणे में कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुणा कराएंगे, 2 को 3 बार गुणे में लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8 गुणे में 3 की पावर कितना लगा है? 2, तो 3 को 2 बार गुणे में लिखेंगे, 3 तियाँ 9, गुणे कितना हो गया? 5। ठीक, अब 8 नियम 72, गुणे कितना हो जाएगा? 5, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, एक कितना हो गया? 36। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक।